दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आशीष साइडन और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हर कोशिश करूंगा कि सुप्रिया को न्याय मिले, तो आज मैं करनौती जा रहा हूं। करनौती जाकर मैं वहां के लोगों से बात करूंगा कि किस प्रकार का यह जो दुर्व्यवहार किया गया है एक घटना है और सुप्रिया को जान से मार दिया गया और यह करनौती में हुआ, जो कि समस्तीपुर वैशाली के बॉर्डर कहा जाता है। मैं वहां पर जाकर लोगों से बात करूंगा और आपके बीच में सच्चाई लाने की पूरी कोशिश करूंगा। जो भी इसमें शामिल हैं उनको फांसी की सज़ा दिलाऊंगा। मैं लगातार इस न्यूज़ को कवरेज करूंगा। आप लोगों का साथ चाहिए, समर्थन चाहिए कि जब तक पूरी तरह से न्याय न मिले सुप्रिया को, तब तक मैं इसमें लगा रहूं। इस बात को महुआ के जो विधायक है उन्होंने भी अपने फेसबुक पोस्ट पर डाला था। हम वो भी आपको तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम एबीपी न्यूज़ आपको यह जानकारी लगातार दे रहा है, हर जगह की खबर आपको दिखा रहा है। यह जो वीडियो है हम आप पटोरी में जो हुआ है कैंडल मार्च कल, वो दिखा रहे हैं। लेकिन पहले देखिए महुआ के जो विधायक है डॉक्टर मुकेश रोशन जी, उन्होंने पोस्ट किया है। वैशाली की बेटी सुप्रिया को न्याय दिलाने के लिए पुलिस से बात हुई। उनके द्वारा बताया गया कि इस घटना में शामिल से जल्द ही जल्द गिरफ्तार किया। मैंने वैशाली समस्तीपुर जिला प्रशासन में 72 घंटे के भीतर अपराधियों को गिरफ्तार करने की बात की। उन्होंने खुद उमा सर से बात करके उनको आश्वासन दिया कि इस पर कार्रवाई जल्दी से जल्दी होगा। तो सोचिए कि अब यह बात विधानसभा तक भी गूंजेगी और हम अपनी एक छोटे न्यूज़ चैनल के स्वतंत्र मीडिया के माध्यम से हम इनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे और सुप्रिया को न्याय दिलाने में पूरी कोशिश करेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक हम आपको ये खबर लगातार दिखाते रहेंगे। करनौती में जाकर के हम उसके आसपास के क्षेत्र में जाकर के हम जो सच्चाई है उसको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। कैसे और उजागर करेंगे, जब तक पकड़ा नहीं जाता है तब तक हम लगातार यह वीडियो दिखाते रहेंगे। यह जो देखिए कैंडल मार्च निकाला गया था चेतावनी यात्रा के नाम से पटोरी में, वो देखिए कितनी भीड़ वहाँ पर जुटी थी। आप सोच सकते कितना आक्रोश है उन लोगों के बीच में। ये सारे तस्वीर वहाँ की गवाह है कि जो दुर्व्यवहार किया है सुप्रिया के साथ, बहन बेटी के साथ जो दुर्व्यवहार किया है उसे कतई भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। जब तक उसको सजाएं नहीं मिलती, फांसी की सजा नहीं मिलती, वहाँ के लोगों के द्वारा मांग है, वहाँ के युवाओं, वहाँ के छात्रों की मांग है, जब तक उसे फांसी की सजा नहीं मिलती तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। सोचिए अगर इस प्रकार अगर घटना उनके बहन के साथ, उनके बेटी के साथ होता तो क्या होता। जो इस घटना में लिप्त हैं तब वो भी इस घटना में, इस कैंडल मार्च में शामिल होते, लेकिन क्या था, क्यों मर्डर कर दिया। एक छोटी सी बच्ची जो 10th क्लास में पढ़ रही है, उसके साथ इतना दुर्व्यवहार करके उसे मारा गया। ये कैंडल मार्च हम आपको दिखा रहे हैं, ये पटोरी में किया गया था। उसी तरह कैंडल मार्च जगह जगह पर निकाला जा रहा है और मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि आप इसको दिल से निकलने नहीं दीजिए। कैंडल मार्च लगातार आप निकालिए जब तक वो अपराधी पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि मेरा अनुमान कहता है कि वो अपराधी जो होगा करनौती का आसपास के क्षेत्र का ही होगा, क्योंकि सुबह सुबह 5 बजे इतना सवेरे कोई बाहरी नहीं आता। ये जो घटना हमको सुनने को मिला है 5 बजे के, जब बच्ची ट्यूशन के लिए, कोचिंग के लिए निकली, उस टाइम का यह घटना है। कोचिंग भी नहीं पहुंची, इसका मतलब वो जो अपराधी होगा उसी क्षेत्र का ही होगा, उसी के आसपास का ही होगा, हम में से ही कोई एक होगा। इसलिए अगर आपको किसी पर डाउट लगता हो तो आप तुरंत पुलिस को खबर करें, क्योंकि अपराधी कोई बाहर का नहीं है। अगर बाहर का भी अपराधी कोई है तो सवेरे कोई ना कोई जरूर, क्योंकि ये जो घटना किया का अंजाम दिया गया है कोई अकेला नहीं किया होगा। इसके साथ मेरा अनुमान जो है कम से कम 4-5 लोग जरूर होंगे, 4-5 लोग ये जरूर रहे होंगे, तब जाकर यह घटना को अंजाम दिया गया है। और बड़ी बात, जब यह अंजाम भी दिया गया होगा तो कोई ना कोई आदमी देखे होंगे। उनको डरने की जरूरत नहीं है, एकदम आवाज को बुलंद कीजिए और सुप्रिया को न्याय दीजिए। अगर जिसने इस घटना को होते हुए देखा है वह गवाही बन जाइए, पुलिस की गवाही
एक गवाह के रूप में पुलिस के साथ जाइए। हम वादा करते हैं कि अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपकी जो आप बात होगा हम भी दिखाते रहेंगे। लेकिन सुप्रिया को न्याय दिलाने में अगर कोई देखे हैं कि यह घटना अपनी आंखों से किसने किया है, क्योंकि सवेरे 5 बजे बहुत सारे लोग घर से बाहर गाय भैंस जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट भी निकलते रहते, तो किसी न किसी को यह आया नज़र में होगा तो वो आप जानकारी पुलिस को दे सकते हैं। चूंकि उस दिन बारिश का समय भी था, सवेरे बारिश हो रही थी, उतनी संख्या में लोग सड़क पर नहीं थे। लेकिन जो भी लोग मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक अपील है कि अगर आपके संज्ञान में इस बात हो कि आपने कहीं देखा उस अपराधी को, उसका नाम उजागर करें, पुलिस में जाएं, पुलिस को यह बात बताएं। अगर नहीं तो वो आप अपने क्षेत्र में, चूंकि कैंडल मार्च जब तक निकलता रहेगा वह अपराधी उस बेचैन होकर जीता रहेगा। इसलिए आप कैंडल मार्च लगातार, ये नहीं कहता कि आप हमेशा इतना भीड़ में जुटे, लेकिन जिसको जहां पर हो उस करनौती क्षेत्र में लगातार कैंडल मार्च आप करते रहिए। क्योंकि जो अपराधी होगा, क्योंकि घटना करनौती में हुआ है, इसका मतलब वो अपराधी या तो आसपास का ही होगा या कोई दूर से आया होगा, तो भी उसका कोई रिलेशन जरूर होगा। क्योंकि सवेरे सवेरे कोई भी आदमी उतना सवेरे बारिश का टाइम में नहीं आ सकता है। इसलिए उस क्षेत्र पर पुलिस से भी एक आग्रह है, जो वहाँ प्रशासन है वह नज़र बनाए रखे, क्योंकि जो अपराधी हैं मेरा अनुमान कहता है जो उसी के आसपास का होगा। इसलिए जो भी स्टूडेंट हैं वो भी नज़र बनाकर जरूर रखें, ताकि आपकी बहन, जो जिनकी बेटी लगती हो, बहन लगती हो, भतीजी लगती हो, जो भी लगती हो, उसको न्याय मिल सके। इसलिए फिर से हम आपको कहते हैं कि आप उस जगह पर नज़र बनाए रखें, ताकि जो अपराधी हैं वो बेकाबू होकर जल्दी से कोई ऐसा काम करे जिससे वह पकड़ा जाए। क्योंकि कोई अपराधी बाहर का नहीं हो सकता, क्योंकि सवेरे सवेरे बारिश के टाइम में कोई बाहर से आदमी उतना जल्दी आता नहीं है। अगर आ भी जाएगा, कोई अकेला होता है। इस घटना को देखकर हमें तो अनुमान लगता है कि इसमें कम से कम 4 या 5 मिनिमम कहते हैं तो कम से कम 2 से ऊपर ही बंदे होंगे या 2 से। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि जो आप घटना देखे होंगे, इस घटना को आप पुलिस तक पहुंचाएं, खबर को पहुंचाएं। और आपका नाम, अगर सच्ची बात बताते हैं तो हम पुलिस प्रशासन से भी ये आग्रह करते हैं उनका नाम गुप्त रखा जाए। क्योंकि जो गवाह देते हैं उसका नाम आप गुप्त रखेंगे, किसी को यह उजागर नहीं होने देंगे। और जो गवाही बनेंगे उसको समाज से पुरस्कृत भी किया जाएगा। लेकिन जो यह घटना का अंजाम दिया है उसे सारे लोग मानते हैं कि उसे फांसी की सज़ा सुनाई जाए, ऐसा। क्योंकि एक बार यह सज़ा मिल जाए तो किसी की हिम्मत नहीं होगी, किसी की बहन बेटी को छेड़खानी करने की हिम्मत नहीं होगी। तो वही बात रहेगी, क्योंकि यह कैंडल मार्च आज भी मोहद्दीनगर में हाई स्कूल के प्रांगण में शाम को 5:30 बजे से निकाला जा रहा है। तो मोहद्दीनगर में काफ़ी संख्या में युवा जुटेंगे, बुजुर्ग जुटेंगे, जिनकी अगर संवेदना है वो सारे लोग वहाँ पर जुटेंगे। उसके आसपास के क्षेत्र के मैं भी वहाँ पर पहुँचूँगा, मैं भी उस न्यूज़ को कवरेज करूँगा और लाइव आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि, और मैं हर उस कदम पर करनौती में जा कर के हर रोज़ कोशिश करूंगा कि न्यूज़ आपको दिखाऊं। जब तक न्याय नहीं मिलता सुप्रिया को, तब तक हम लगातार आपको इसका न्यूज़ कवरेज देते रहेंगे। और आप लोगों से वही अनुरोध रहेगा कि आप लोग भी कैंडल मार्च लगातार करते रहें। 2 ही लोग आप जा रहे हैं तो 2 ही लोग, भीड़ जुटाने की ज़रूरत नहीं है। आप लगातार करनौती के आसपास के क्षेत्र के हों, जिस क्षेत्र के हों, आप वहीं पर 2 बंदे हैं, अकेला हैं तो अकेला ही कैंडल मार्च कीजिए और उसका फ़ोटो आप हमें शेयर कीजिएगा। आपको नंबर हमारे न्यूज़ पर दिखता होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं फिर एक बार बोल देता हूँ, 9738815421। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उस इमेज को हम लगातार सुप्रिया के मामले को उठाते रहेंगे जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाता। इसलिए हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि जब भी सुप्रिया से रिलेटेड कोई भी सूचना हो हम आप तक पहुंचाएंगे। और लगातार हमारे साथ बने रहें। और आज जो मोहद्दीनगर में कैंडल मार्च का आयोजन किया जा रहा है, वहाँ के युवाओं के द्वारा, वहाँ पर जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी उपस्थित रहेंगे। क्योंकि कल
पटोरी मोहनपुर में भी कैंडल मार्च का आयोजन किया गया था। उसमें मांग रखा गया कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा सुप्रिया को तब तक हम लगातार इस तरह का विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। पुलिस प्रशासन को इस पर जल्दी से जल्दी संज्ञान लेकर के अपराधियों को पकड़ा जाए, क्योंकि अभी भी लगभग 50 घंटे से ऊपर का समय हो गया है, लेकिन किसी को भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं किया गया है। इस बात से लेकर युवाओं में खासकर नाखुश देखा गया है कि युवाएं काफ़ी परेशान हैं। जो बच्चे पढ़ने जाते हैं इतने सवेरे से, उनके गार्जियन परेशान हैं, जिनके पोता पोती जो भी हैं सब परेशान हो चुके हैं। इससे असर पड़ेगा, वहाँ के शिक्षा व्यवस्था पर असर पड़ेगा। इसलिए आप लोगों का भी दायित्व उतना ही है जितना दूर दराज के लोग होना चाहिए, जितना पास के लोगों का है, क्योंकि आपके भी बेटी बच्ची हैं, उनके साथ भी कभी दुर्व्यवहार हो सकता है। इसलिए आप इसको सशक्त बनाइए। इस जो एक कैंडल मार्च के तहत या लोगों में जो एक जागरूकता फैली है, इसको आप दबने नहीं दीजिए और पूरे जोर शोर से इस बात को उठाते रहिए और अपने अपने क्षेत्र में कैंडल मार्च लगातार करते रहिए, ताकि जो अपराधी हैं वह बेकाबू हो जाएं, उनको होश हवास नहीं रहे और कुछ ऐसा गलती करे ताकि वह पकड़ा जाए। लेकिन ये भी कि वो अपराधी अगर आसपास के होंगे तो उनमें भी किसी अगल बगल के लोग को जरूर जानकारी मिलती रही होगी या मिलती होगी, वो भी आप जाकर के पुलिस प्रशासन को ये सूचना दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप सूचना दीजिएगा किसी एक का भला तो होगा, उसको न्याय मिलेगा, साथ ही आने वाले भविष्य में कोई इस प्रकार की गलती नहीं करे, इसका भी समाज मैसेज अच्छी खबर देगा। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप जम करके इसका विरोध करें, यहाँ से लेकर के आप कि आपकी एक आवाज़ जो निर्भया कांड हुआ था 2009 में हुआ था दिल्ली में, उसका फांसी आपको पता होगा कि इसी साल पड़ा है, उसी तरह इसका भी फांसी पड़ना चाहिए, ऐसा लोगों का मांग है। जिस प्रकार से कैंडल मार्च में आक्रोश दिखाया जा रहा है, लग रहा है कि उसको फांसी की सज़ा जल्दी से जल्दी मिलेगा। और यह चूँकि डॉक्टर मुकेश रोशन ने विधायक हैं महुआ के, उन्होंने आवाज़ भी बुलंद किया, फेसबुक पोस्ट से माध्यम के डाला भी है, तो आप सोच सकते हैं कि यह विधानसभा में यह बात गूंजेगी और वह जब विधानसभा में बात जाएगी तो हो सके तो आपको संसद के पटल पर यह बात मजबूती से भी रखी जाएगी। लेकिन आप लोग इसी प्रकार का आक्रोश जो है वह दिखाते रहें सरकार के प्रति, तभी जाकर आप लोग को, हम लोगों को और सुप्रिया बहन को, बेटी को न्याय मिल पाएगा। लेकिन आप लोग अपना जो अंदर से आक्रोश है उसको कम नहीं होने दीजिए, नहीं तो अगर आप में ये आक्रोश कम होगा तो वो अपराधी इसका फ़ायदा उठाएंगे और लगातार घटना करेंगे। इसीलिए आप लोग इसको जोश को कम नहीं होने दीजिए, लगातार अपने क्षेत्र में कैंडल मार्च करते रहिए। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा ले और हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।